हेलो, जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विनायक जी की स्टडी में। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम मध्य प्रदेश पुलिस के लिए जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो इस क्लास को शुरू से एंड तक देखना है। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1851 में, 1872 में, 1881 में, 1901 में। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, सोडियम। तो हमारा आंसर होगा इसका कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? पेट, मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो आंसर हो जाएगा इसका मुख से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे या फिर मस्तिष्क। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गुर्दे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? बताइए वह कौन सा विटामिन है जो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? टाइफाइड, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, पाचन रस कौन बनाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। हृदय, फेफड़े, अग्नाशय, गुर्दे। तो पाचन रस बनाता है अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का कार्य क्या है? बताइए राइबोसोम का कार्य क्या है? श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन या फिर उत्सर्जन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन लाया हूं सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्लास को शुरू से एंड तक देखना है। वो एक क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं तो अच्छे से याद में रखना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा महाधमनी। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? बताइए रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम, सोडियम, लोह, जिंक। तो हमारा इसका आंसर हो जाए लोह। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग विष हरण करता है? बताइए वो कौन सा अंग है जो विष का हरण करता है? हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, टीबिया, स्कल, स्पाइन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फीमर हड्डी, जो जांघ पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति।
तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हृदय, यकृत, मस्तिष्क, फेफड़े। तो हमारा आंसर हो जाएगा यकृत। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? बताइए, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं हमारे शरीर में, उनका निर्माण कहाँ होता है? हृदय, अस्थि मज्जा, गुर्दा या फिर जिगर में? आंसर होगा इसका अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त किस रंग का होता है? नीला, लाल, हरा, काला। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी दोस्तों को पता ही होगा, जो हमारा रक्त होता है वह कौन से रंग का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है सबको। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती हैं? बताइए, 2 से 6, 2 से 10, 2 से 11। तो आंसर होगा इसका 2 से 6 हड्डी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? फीमर, स्टेपेज, टीबिया, रिब। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितने कक्षों में विभाजित होता है? बताइए, जो मनुष्य का हृदय है वह कितने कक्षों में विभाजित होता है? 2, 3, 4, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 कक्षों में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बताइए, बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो आंसर होगा इसका बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिकेट्स। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनती है? बताइए, जो ओजोन परत है वह किस गैस द्वारा बनी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू जी या सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कांडला। तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? बताइए, जो 8वीं अनुसूची है इसमें कितनी भाषाएं उल्लिखित हैं? 14, 18, 22, 24। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? बताइए, जो मानव शरीर है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, मानव में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बताइए, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आयरन ऑक्साइड या ग्लूकोज। तो जो मानव में रक्त का लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग विचारों का केंद्र है? बताइए, वह कौन सा अंग है जो विचारों का केंद्र है? हृदय, मस्तिष्क,
रीढ़ या फिर फेफड़े? तो हमारा आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का धक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आयरन, कैल्शियम, विटामिन के या फिर विटामिन डी? तो आंसर होगा इसका विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? बताइए हमारे शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? 1, 2, 3, 4? तो आंसर हो जाएगा 2 फेफड़े। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर धौलागिरी? तो हमारा आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, तोता, कौआ, कबूतर? तो आंसर होगा इसका अपना मोर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, जनगण मन के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? तो जनगण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बताइए भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, आम, संतरा, अमरूद? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक जरूर करना। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बताइए जब भारत आजाद हुआ था तब भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है? भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या फिर एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बताइए जो हमारा राष्ट्रपति है उसका चुनाव कौन करता है? जनता, संसद, निर्वाचन मंडल या प्रधानमंत्री चुनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन मंडल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि? तो आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ था? बताइए चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ था? 2018 में, 2020 में, 2023 में या 2024 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2023 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 अप्रैल को, 10 दिसंबर को या 15 अगस्त को? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह मनाया जाता है 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिभा सिंह पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या सोनिया गांधी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बताइए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या फिर अफ्रीका? तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर या सुभाष चंद्र बोस?
तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है, भारत का हृदय किस राज्य को कहा जाता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट में जरूर बताना है, ये होमवर्क है आप लोगों का। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।